करके PHARI पहाड़ी 20 करके उनको 20% डिस्काउंट और मिल जाएगा। पहाड़ी 20 करके एक कूपन आएगा, वहां पे आपको 20% जो ना ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट हो जाएगा। नमस्कार, पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक खुशखबरी है और जिस इंसान से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, ये भाई साहब लोकल JNK के रहने वाले हैं, जम्मू के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट इनकी रियासी में है और फाइनली ये लोगों को आज के टाइम में कौन चाहता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं या फिर KS ऑफिसर बनूं, तहसीलदार बनूं, पटवारी बनूं, नायब तहसीलदार बनूं। सब चाहते हैं कि हम इस चीज़ की स्टडी करें, हमें कोई पढ़ाने वाला ऐसा कोई मिले जो हमें इस चीज़ की तैयारी करवाए। और आपको बता दूं कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिन भाई साहब से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये भाई साहब खुद ही ये इतने होनहार इंसान हैं और आज के टाइम में ये लोगों को मतलब KAS करनी हो तो आप इनके पास आ सकते हो फ्री में। 500-700 रुपया कुछ नहीं होता। अगर आप 5-6 महीने में अगर 500-700 रुपया देते हो तो आपको अगर KS की तैयारी कोई करवा रहा है तो 500-600 रुपये में या 2000 में 3000 में कुछ ज़्यादा नहीं है, 5-6 महीने में। और इन्हीं इन्हीं की जुबानी सुनेंगे हम। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और सर, सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम साहिल ठाकुर है और मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में, मैं दिल्ली में गया था खुद एक UPSC IAS यहाँ एग्जाम पे मैं आपको टोकूंगा सर। उर्दू को लेके काफी प्रोटेस्ट जम्मू में चल रहा है। राजपूत सभा के कुछ लोगों ने आज भी प्रोटेस्ट किया है और जो हमारे डिप्टी CM है उनको भी काफी उन्होंने कोसा हुआ है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के लिए ये मैंने उर्दू का न्यूज़पेपर इसलिए रखा है सामने क्योंकि आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है उर्दू, क्योंकि हमारे पास नायब तहसीलदार का कोर्स भी है और उसमें पढ़ाना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पे उर्दू इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, तो इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है और इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि युवा राजपूत सभा या बाकी वाले डिमांड कर रहे हैं कि उर्दू मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, तो दिस मस्ट बी क्लियर। फिर एक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर, जैसे कश्मीर डिवीजन आ गया, जम्मू डिवीजन आ गया, तो फिर अपॉर्चुनिटी जम्मू डिवीजन वालों को भी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए आप। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में। मैं IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था और उसके बाद 2023 में वापस आया। जब मैं वापस आया तो मैंने मार्केट में देखा कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बहुत महंगी चार्जेस कर रहे थे। चाहे वो आप JK SSB का कोई भी एग्जाम ले लें, JKPSC का ले लें, तो बहुत महंगी जो ट्यूशन फीस होती है आप कह सकते हो, तो वो काफी महंगी थी। तो मैंने अपने दर्शकों को बताया, अगर 2-3 हजार में आपको 5-6 महीने के लिए अगर कोर्स मिलता है तो ये बिल्कुल सर के पास। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उससे भी सस्ते कोर्स है हमारे पास, बट सस्ते का मतलब ये नहीं थी बिल्कुल। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सर से कॉन्टेक्ट कीजिए। और सर कुछ और भी बताने वाले हैं आपको। तब हमने 2023 में अपनी ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है टारगेट JK एग्जाम्स। टारगेट JK एग्जाम्स जो आप गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह हर जगह आपको टारगेट JK एग्जाम्स मिल जाएगा। और रही बात, हमें क्या क्या रहेगा सर इसमें, आप जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं सबसे पहले, तो कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है वो जो ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, जैसे JK SSB के अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे अभी रिसेंट में नायब तहसीलदार का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, या पटवारी का एग्जाम है, या कोई और भी एग्जाम है। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम चल रहा था, जैसे KS का एग्जाम JKPSC में चल रहा था, अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का जो एग्जाम है वो भी आने वाली है कुछ पोस्टें, और बहुत सारी पोस्टें जो JKPSC और JK SSB एडवर्टाइजमेंट करती है। बाकी सारे जो कोर्सेज हमारे पास ऑनलाइन रहते हैं। जी जी। तो सर कुछ बताना चाहोगे आप, जो दर्शक देखना चाहते हैं, आपका ऐप वगैरह जो आप बताना चाहते हो? ऐप भी है आपका, ऑनलाइन आप स्टडी भी करवाते हो, नायब तहसीलदार या फिर KS ऑफिसर आप बनना चाहते हो तो ज़रूर इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कैप्शन में हम आपका इनका नंबर भी ज़रूर डालेंगे वहाँ पे। और सर मैं कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने पहले बोला कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं,
तो आपका रेट वगैरह मतलब आप पैसे लेती हो पढ़ाने के, कितने लेते देखो हो? जैसे आप यूट्यूब, जैसे आपका कोर्स होता है कितने महीने का होता है और कैसे आप? जैसे हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती है वो फ्री ऑफ कास्ट की होती है, जी बट ऐप पर क्या होता है कि ऐप पे कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे जी फॉर एग्जांपल नायब सीधा का कोर्स है, हमने 1000 रुपए में कोर्स लॉन्च किया है, 1000 रुपए में, मतलब 1000 रुपए। 1000 वो रुपये भी में कितने दिन? वो दिन का नहीं सर, यहाँ पे 6 मंथ का फुल कोर्स, जितना पेपर वन 1000 होगा, रुपये में फुल 6 कोर्स, महीने का पूरा फुल कोर्स फुल आपको कोर्स जो मिलेगा है। तहसीलदार साहब का। हाँ तहसीलदार नायब, अगर बनना चाहते हो तो 1000 में आपको पूरा कोर्स 6 महीने, तहसीलदार साहब का। हाँ तहसीलदार अगर बनना चाहते हो तो 1000 में आपको पूरा कोर्स 6 महीने के लिए सर देंगे। बिल्कुल। बाकी इस तरह से बाकी भी कोर्सेज है, जैसे आपका केएस का है, कभी हम मॉक टेस्ट सीरीज करते हैं, फुल बैच लॉन्च करते हैं, जब पटवारी का होता है या फिर सब इंस्पेक्टर का है, उसमें भी हमारे होता क्या है। जैसे आपको एक फीचर बता दूं मैं, कोर्स में होता क्या है। जैसे ऑनलाइन में बच्चा आता है, वो ऐप डाउनलोड करता है, उसको कुछ अमाउंट पे करना है, जैसे मैंने बताया 500-700-1000 रुपया इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं है किसी भी कोर्स का। तो उसमें आपने जैसे कोई परचेज करेगा, उसके बाद उसको जो है क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगी, अपडेट मिलेगा और गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, टीचर्स डिफरेंट फैकल्टी में, सिर्फ अकेला नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ टीम है, बहुत सारी टीम है, जो 10-15 बंदे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, टीचर फैकल्टी, और जो इस ऐप पर काम कर रहे हैं। जी जी। और सर आज के टाइम में जैसे आपने बताया 1000 रुपये कुछ नहीं होते। 1000 रुपये गरीब से गरीब बंदा भी अगर इसकी तैयारी करना चाहता है तो सर से जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। और आखिरी में कुछ संदेश देना चाहोगे आज की जनता को? आज की युवा जो है काफी लोग ना नशे में डूब रहे हैं, जी जी। तो उस पर कुछ कहना चाहोगे? तो मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगी खासकर रियासी की जनता से, कि आप जितने भी खासकर साथ में जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, बुजुर्ग हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि नशे से दूर रहें, नो ड्रग्स। रियासी और जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू को डूबता पंजाब ना बनाएं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जैसे एडवर्टाइजमेंट पोस्टें होती है, नौकरी ले, सरकारी जॉब्स ले, और अपना मेहनत करें, अपना घर बनाएं, अपनी जो फैमिली है उसको आगे चलाएं। यही मेरा संदेश है। मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा तो उसके बिना कुछ नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ये इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट वर्क भी चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ। स्मार्ट वर्क। जी जी। तो सर शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, आपने अपना टाइम दिया। और कुछ कहना चाहोगे सर? बहुत बहुत पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आपने ये कवरेज ली। और बाकी जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग होंगे, जो भी आपकी पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज को देख रहे हैं, उनके लिए हम कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं, पहाड़ी 20 करके, PHAHARI पहाड़ी 20 करके, उनको 20% डिस्काउंट और मिल जाएगा। पहाड़ी 20 करके एक कूपन आएगा, वहां पे आपको 20% जो ना ऑफ मिलेगा, एक्स्ट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का कोर्स है, अगर उसमें 20% एक्स्ट्रा मिलता है तो 800 का आपको कोर्स मिलता है। 800 का कोर्स तो मिलेगा। वैसे ही 20% आपका कोई भी कोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक आखिरी में सवाल पूछना चाहूंगा, उर्दू को लेके क्या कहोगे आप? मैंने स्टार्टिंग में बोला थी, जैसे लोग काफी गुस्से में है कि भाई उर्दू को लेके काफी झगड़े वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं, तो उर्दू होनी चाहिए कि नहीं? देखो मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैक्सिमम जो बच्चे हैं कश्मीर डिवीजन से, वो उर्दू पढ़े हैं। जम्मू डिवीजन में कम बच्चे हैं जो उर्दू पढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से तो फेयर अपॉर्चुनिटी जम्मू डिवीजन वालों को भी होनी चाहिए कि उर्दू को नॉन मैंडेटरी किया जाए। अभी फिलहाल के लिए तो क्वालिफाइड नेचर रखा है उन्होंने उर्दू, बट नॉन मैंडेटरी करना चाहिए। और एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी पोस्ट के लिए, जैसे आप जैसे जनरली नायब तहसीलदार के जब सिलेक्शन होती है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। आप ट्रेनिंग के दौरान भी अगर 1-2 मंथ अगर नायब तहसीलदार को उर्दू पढ़ाएंगे तो वो वैसे भी सीख जाएंगे। तो जैसे पटवारी है, वो भी, उनके पास भी उर्दू पढ़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सरकार के पास होता है, लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें इनिशिएटिव तो सरकार का ही होगा। जी जी। तो ये थे सर हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया सर। बने रहे आप पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के साथ, ऐसी और खबरों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।